हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम लोग विथ मोर रिएक्शंस ऑफ सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। लास्ट क्लासेस में, आज की कुछ क्लासेस में हम लोग SN1 SN2 कवर कर चुके हैं। अलग अलग तरीके के न्यूक्लियोफाइल रीएजेंट भी कवर कर चुके हैं। एक मैंने लिविंग ग्रुप बताया था आपको, टोसाइल। तो चलिए आज उसी के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरीके से हम एक अल्कोहल को यानी कि OH ग्रुप को एक लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं। समझना, इसको तो हटाने से देखते हैं। तो बेसिक सी बात है, अगर मैं बात करता हूं कहीं R के साथ अगर आपका OH जुड़ा हुआ है ना, तो इसको अगर आप बाहर निकालते हो डायरेक्टली तो बनेगा कुछ R प्लस और OH माइनस। लेट सपोज करो कुछ इस तरीके का बन गया। अब अगर मैं इस लिविंग ग्रुप की एबिलिटी की बात करूं तो ये बड़ा ही बेकार लिविंग ग्रुप है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। समझ रहे हो आप, ये बहुत ही ज्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो बहुत बेकार क्या होगा लिविंग ग्रुप। और OH आपको पता ही है, जनरली आप देखते हो हाइड्रोक्साइड्स, तो ये बहुत अच्छा एक क्या होता है, बेस होता है। तो इसीलिए हम इसकी रिएक्शन डायरेक्टली हम इसको बाहर नहीं निकाल सकते। बेसिकली हम इसको डायरेक्टली बाहर नहीं निकाल सकते। तो क्या करें, हाँ एक काम कर सकते हैं। क्या, ऑक्सीजन को तकलीफ में लाते हैं। क्या करते हैं, ऑक्सीजन को तकलीफ में लेके आते हैं। कैसे, अगर ऑक्सीजन की बात की जाए तो गलती से अगर ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाए, लेट सपोज करो यहां पर मैंने H प्लस रख दिया मान लो, तो होगा क्या, होगा ये ROH2 प्लस, ये बन जाएगा बेसिकली प्रोटोनेशन हो जाएगा ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का अगर प्रोटोनेशन हो गया, अब ऑक्सीजन तकलीफ में है ना, ऑक्सीजन अब बहुत ज्यादा तकलीफ में। तकलीफ में होने की वजह से ये बहुत ही आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। हो सकता है ये SN1 हो सकता है ये SN2 हो, डिपेंड करता है कंडीशंस क्या रखी गई है। तो एक तरीका ये है, ओके, एक तरीका तो ये है। तो कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, एक तो ये। तो अपन देख लेते हैं, पूरा का पूरा लिख लेते हैं एक बार कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर आप ROH की रिएक्शन किससे कराते हो, एक तो आप करा दो इसका प्रोटोनेशन। क्या करा दो आप, इसका करा दो आप प्रोटोनेशन। क्या करा दो, प्रोटोनेशन, यानी कि H प्लस के साथ रिएक्शन। तो भी ये क्या बना लेगा, तो ये बना लेगा ROH2 प्लस। ये भी एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, सही। नहीं तो अगर आपको नहीं जमता है तो आप एक काम करो, इसकी रिएक्शन करा दो टोसाइल क्लोराइड से। किससे, टोसाइल क्लोराइड से अगर आप इसकी रिएक्शन कराते हो, चेंज कर देते हैं यहां पर। अगर आप इसकी रिएक्शन कराते हो किससे, टोसाइल क्लोराइड से पहले, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, ROPS। और इसके बारे में पता चल चुका, हम लोग पहले भी देख चुके हैं, ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। जिस तरीके से ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये क्या है, बेस्ट लिविंग ग्रुप आप बोल सकते हो। ठीक, टोसाइल के अंदर भी मैंने बताया था रेजोनेंस। टोसाइल का अच्छा लिविंग ग्रुप होने का कारण होता है रेजोनेंस। तो हम OH को किस तरीके से कर सकते हैं, दो प्रोसेस के थ्रू कर सकते हैं कन्वर्ट, किसके अंदर, एक अच्छे लिविंग ग्रुप के अंदर। ओके, तो आप टोसाइल वाला रिएक्शन देख लेते हैं क्या होता है टोसाइल के साथ। तो टोसाइल के साथ क्या होता है, मैकेनिज्म देखते हैं। ROH, टोसाइल क्या था, टोसाइलेट सुना था, क्या था याद करो, कुछ इस तरीके का था। S डबल बॉन्ड O Cl, यहां कुछ ऐसा था और यहां पर एक CH3 लगा हुआ था। यही था कंपाउंड ना, टोसाइल क्लोराइड, इसी को कहते हैं। तो क्या होता है यहां पर देखो जरा, इन भाई साहब के पास है लोन पेयर हर बार की तरह। तो ये भाई साहब कर देंगे किस पर अटैक, सल्फर पर। क्यों करेंगे सल्फर पर अटैक, बड़ा सिंपल सा आंसर, इस पर रखा डेल्टा इसका चार्ज। सल्फर पर अटैक करा, सल्फर ने बोला भैया भीड़ मत बढ़ा, बाहर निकल जा, है ना, भीड़ मत बढ़ा, बाहर निकल जा। बाहर निकल गया बढ़िया चुपचाप से, क्लोरीन क्या बन गया, ROH। ऑक्सीजन पे आएगा प्लस का चार्ज और यहाँ आ जाएगा S डबल बॉन्ड O भाई साहब तुम छोटे हो, S डबल बॉन्ड O और कुछ इस तरीके ऐसा कुछ बन जाएगा। बात करते हैं अब आगे, Cl माइनस बाहर निकला था तो ये भी भटक ही रहा है बाहर।
Cl माइनस बाहर निकला था, तो ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को उड़ा ले जाएगा, और हाइड्रोजन को उड़ाने के बाद कलर से तो खिलवाड़ हो जाता है, कलर का खिलवाड़ ऐसे, ठीक, कुछ इस तरीके से इसको उड़ा ले जाएगा। उड़ा ले गया तो पता ही क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ROS डबल बॉन्ड O CH3 प्लस HCl। ठीक, अब अगर बात करते हैं, यही है वो ग्रुप, अगर मैं बात करता हूं पूरी, तो दिस इज योर OTS, ये क्या आपका OTS। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। तो किस तरीके से कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब आपने इसको कन्वर्ट कर दिया OTS के अंदर, तो सामने रख दो, अब आप डिपेंड करेगा, अब SN1 SN2 होगी, वो बात डिपेंड करेगी किस पे, आपके न्यूक्लियोफाइल पे, आपके सॉल्वेंट पे। तो चलो देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहला, शायद हो सकता है ये पहले भी वो रखा हो लेक्चर्स के अंदर, आई डोंट नो। क्वेश्चन है ये, अच्छा प्रोटोनेशन कैसे करेंगे, प्रोटोनेशन कैसे करेंगे, हाँ प्रोटोनेशन करने के लिए H+ देना है, यानी कि आप कोई भी एक एसिड रख सकते हो, कुछ भी एक एसिड रख सकते हो, बट फिलहाल के लिए मैं यहां पर रख रहा हूं, क्या देखना जरा, मैं यहां पर रख रहा हूं कॉन्सेंट्रेटेड HI, क्या रख रहा हूं, कॉन्सेंट्रेटेड HI रख रहा हूं। तो ऑब्वियसली प्रोटोनेशन तो होगा, ऑब्वियसली प्रोटोनेशन तो होगा। बाकी की कहानी किस बात पे डिपेंड करेगी कि हमारा किस तरीके का कार्बोकेटायन है। चलो कॉन्सेंट्रेटेड HI रखा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके पास है लोन पेयर, आपने इस पे कराया अटैक, ठीक है, हाइड्रोजन पे होगा अटैक और I माइनस बाहर निकल जाएगा। यहां आ गया OH2 प्लस का चार्ज और I माइनस घूम रहा है बाहर। ठीक, ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। ठीक, इसको बेस्ट इसको लिखो, ठीक है, ये मॉडरेट है, इसके लिए मैं नहीं कह सकता हूं, इसके लिए हटा दो, ये बेस्ट ये वाला है, दिस इज अ काइंड ऑफ मॉडरेट लिविंग ग्रुप। ठीक है, यहां पर आप इसको मॉडरेट लिख देना। ठीक है, मॉडरेट है, बेस्ट ऊपर वाला ही है पानी। ठीक है, अब बेस्ट का क्या मतलब है, बेस्ट का मतलब ये है कि इसको फिक्र ही नहीं है। बेस्ट का मतलब क्या है, इसको फर्क नहीं पड़ता कि कार्बोकेटायन स्टेबल बनेगा या अनस्टेबल, बात समझना, इसको फर्क ही नहीं पड़ेगा कि कार्बोकेटायन स्टेबल बनेगा या अनस्टेबल बनेगा, ये तो कुछ नहीं करेगा, बोल देगा मैं निकला। ठीक, ये निकल जाएगा अपनी गड्डी लेके और बना जाएगा यहाँ पर क्या, बना जाएगा यहाँ पर एक कार्बोकेटायन। क्या बना दिया, एक कार्बोकेटायन। अब सामने आपने क्या रख रखा है, I माइनस सामने रखा हुआ है, अटैक कर देगा, कार्बोकेटायन बना है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला कार्बन बना है, तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ से अटैक होने की चांसेस क्या है, 50-50% के। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं दिस इज योर SN1 और जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, हाँ क्या होगा, रेसिमिक मिक्सचर। यहाँ पर आयोडीन इस तरीके से प्लस इस तरीके से भी देखा जा सकता है। क्लियर है पॉइंट। तो वन ऑफ द मेथड्स ऑफ कन्वर्टिंग OH इनटू अ लिविंग ग्रुप, क्योंकि OH डायरेक्टली नहीं निकल सकता। तो ओपन टोसाइल का भी एक आधा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या होता है टोसाइल के साथ, तो स्पेस है हो जाएगा काम। एक और एग्जांपल, अब देखो यहां पर है OH, अब आपने सबसे पहले क्या रखा, आपने रखा टोसाइल क्लोराइड। तो ये अगर ये आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो R और ऑक्सीजन के बॉन्ड के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो R और इस ऑक्सीजन के बीच वाले बॉन्ड पे छेड़छाड़ नहीं हुई है। इसका मतलब क्या है, ये बॉन्ड किसी भी तरीके से इफेक्ट में नहीं आया है, रिएक्शन के दौरान इस पर कोई काम नहीं हुआ है। यानी कि अगर ये वेज में था तो टोसाइल क्लोराइड से रिएक्ट करने के बाद OTS भी जो बनेगा वो कहां बनेगा, वेज में बनेगा। उसका कारण क्या है, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना लोन पे डोनेट किया है। क्या करा है, ऑक्सीजन ने अपना लोन पे डोनेट किया है, बात समझ में आ रही है, ऑक्सीजन ने अपना लोन पे डोनेट किया है। क्लियर है, ऑक्सीजन ने अपना लोन पे डोनेट किया है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऑक्सीजन ने लोन पे डोनेट किया है, इसीलिए कोई फर्क
नहीं पड़ेगा इस बॉन्ड पे। ये वेज पे था तो वेज पे रहेगा, डैश पर है तो डैश पर रहेगा, यानी कि कन्फिग्रेशन अभी नहीं बदला है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसकी रिएक्शन कराते हैं किससे, इसकी रिएक्शन कराते हैं NaI और एसीटोन के साथ। इसकी रिएक्शन कराते हैं NaI और एसीटोन के साथ। क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन। क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। क्या है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप। और कौन सा मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, तो कौन सा मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म। और SN2 के मुताबिक जो बंदा है वो कहाँ आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में, प्लस यहां निकल जाएगा OTS माइनस। क्या निकल जाएगा, OTS माइनस निकल जाएगा। तो फटाफट से इसको कॉपी कर लो, जब तक मैं देखता हूं कहां तक का पोर्शन विजिबल है। आप लोग इसको कॉपी करो। चलो कर लिया होगा कॉपी आप लोगों ने, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। जगह स्टिल, चलो यहां पर एक पॉइंट लिख लेते हैं। तो पॉइंट क्या है, बाय 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 प्रोटोनेशन सॉरी OH is converted into OH2 प्लस चार्ज। यहाँ पर ये बॉन्ड भी जुड़ा हुआ था कई सारी, OH2 प्लस चार्ज विच इज वन ऑफ द, ठीक है, विच इज वन ऑफ द बेस्ट लिविंग ग्रुप। ठीक है, वन ऑफ द वाली बात जरूर ध्यान रखना, ऐसे तो बहुत सारे होते हैं। विच इज वन ऑफ द बेस्ट लिविंग ग्रुप and spontaneously forms कार्बोकेटायन। स्पॉन्टेनियसली का मतलब तो पता ही होगा, अपने आप। ठीक, जो रूम टेम्परेचर पे अपने आप हो जाए रिएक्शन, वो स्पॉन्टेनियस है, तो वो अपने आप ही कार्बोकेटायन बना लेगा। रीजन क्या है, बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाता है। चलो आगे देखते हैं टोसाइल के लिए, उसके लिए क्या पॉइंट है, वैसे बता चुका हूं मैं वर्बली, बट लिख लेते हैं, नोट्स में काम आएगा जब बाद में पढ़ोगे। चलो अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास सेकंड पॉइंट, जो है सेकंड पॉइंट है हमारे पास, इफ, थ्योरी क्या है, अंग्रेजी की बात है, इफ अल्कोहल इज रिएक्टेड with tosyl chloride, then it is converted to OTS। ठीक, it is converted to OTS, which is a moderate leaving group. Therefore SN1, therefore मत लिखो, इधर लिख देते हैं अपन, this leaving group gives SN1 and this leaving group gives SN1 and SN2 both depending upon
कंडीशंस, आप कंडीशंस लिख दो, ठीक है। इसमें कंडीशंस में आपका बेसिकली आ जाता है, क्योंकि लिविंग ग्रुप सेम है तो लिविंग ग्रुप की बात ही नहीं करनी, तो न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा और सॉल्वेंट आ जाएगा, उस हिसाब से अपन बता सकते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहां पर कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे फिशर प्रोजेक्शन से कुछ क्वेश्चन देखते हैं। फिशर प्रोजेक्शन से, फिशर प्रोजेक्शन से कैसे, एच एम ई टी और यहां लगा देते हैं ओ एच एम ई टी ओ एच, इसकी रिएक्शन कराई टोसाइल क्लोराइड से इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, और फिर उसके बाद हम लोगों ने जो प्रोडक्ट बना, लेट सपोज करो बना ए, और इसकी रिएक्शन कराई किससे, NaI एसीटोन से, किससे, NaI एसीटोन से, तो बना B। तो आपके लिए क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, डिटरमाइन A एंड B, एक क्वेश्चन ये रहा। इसी के साथ एक क्वेश्चन इधर भी लिख देते हैं, तो आप लोग इधर कॉपी करो और इसको सॉल्व करो, मैं एक क्वेश्चन इधर भी कर देता हूं। तो दोनों क्वेश्चंस समवॉट रिलेटेड टू स्टीरियो केमिस्ट्री से है, ठीक है। चलो देखते हैं। चलो दोनों क्वेश्चन स्टीरियो केमिस्ट्री से रिलेटेड है, एक हो गया ये और एक क्वेश्चन है हमारे पास, ब्लू कलर से दिखता है क्या, एग्जाम्पल OH DH है ना, और यहाँ पर MEH D डाला टोसाइल क्लोराइड। पिरिडीन ऑटो कंसिडर्ड होता है, ठीक है, पिरिडीन आप खुद ही कंसिडर कर लेकर, उसको बताने की जरूरत नहीं है, स्टिल लिख देता हूँ, बुरा ना मान जाओ तुम। ए बनेगा, उस ए की रिएक्शन आपने कराई किससे, अगेन वापस से ए की रिएक्शन कराई NaI एसीटोन से और बनाया क्या, B। ओके, तो आप डिटरमाइन करो इधर भी A और B। आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन लास्ट। अब हमारे पास फिशर हो गया, सॉहर्स हो गया, तो एक ही बचता है, उससे क्या दुश्मनी है, कुछ इस तरीके का ग्रुप OH H और D, MEH और D। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। यहां पर है टोसाइल क्लोराइड और पिरिडीन, तो बनाया A, और फिर अगेन वापस से क्या डाल दिया यार, NaI एसीटोन डाल के थक चुका हूं, इसको हटा देते हैं। अब डालो तुम NaCl इन प्रेजेंस ऑफ BmSO और बनाया B। तो प्रोडक्ट्स डिटरमाइन करो, तीनों रिएक्शन तीनों क्वेश्चंस के अंदर A और B तीनों में डिटरमाइन करने। जिस फॉर्म में ये लिखा हुआ है रिएक्टेंट, क्वेश्चन की खासियत समझना, जिस फॉर्म में ये क्वेश्चन लिखा हुआ है उसी फॉर्म में आंसर देना है। मतलब A और B यहाँ पर आपको फिशर बना के देने हैं, यहाँ पर A और B आपको सॉहर्स बना के देने हैं, सॉरी फिशर नहीं न्यूमैन, यहाँ A और B न्यूमैन, यहाँ आपको A और B सॉहर्स, और यहाँ A और B आपको फिशर बना के देने। तो जल्दी से सॉल्व करो क्वेश्चंस, वीडियो को पॉज करके मिलते हैं। तो कर लिए होंगे क्वेश्चंस आप लोगों ने सॉल्व। अब मैं बताता हूं क्या हुआ होगा कैसे। तो डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाते हैं यार, क्योंकि रिएक्शंस तो हमें पता ही है। यहां पर रखा हुआ है टोसाइल क्लोराइड, ये OH है कहीं फिशर में किसी जगह पर। बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि टोसाइल क्लोराइड से क्या चेंज नहीं होता है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता है, यानी कि पोजीशन चेंज नहीं होने वाली है। जहां OH है बस उसी की जगह आपको क्या बना देना है, ये लो, जहां OH है उसी की जगह आपको बना देना है OTS, बाकी का सब एज इट इज लिख दो। सिर्फ OH का क्या कर दिया मैंने, OTS कर दिया, जो कि टोसाइल क्लोराइड से होता भी है। तो पहला काम ये था। दूसरा काम है हमारा क्या, NaI, तो ये आपका हो गया A। अगला है आपका NaI एसीटोन के साथ रिएक्शन। क्या होगा सीन यहाँ पर, OTS एक लिविंग ग्रुप है, NaI एसीटोन, यार ये सुना सुना लगता है, कौन सी रिएक्शन फेवर करेगा, हाँ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल
पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, कौन सी रिएक्शन फेवर होगी, कौन सी रिएक्शन फेवर होगी, हाँ SN2 फेवर होगी। SN2 होगी तो क्या होगा, इन्वर्जन भी होगा, इन्वर्जन भी होगा। तो जहां OTS लगा हुआ है उसके जस्ट अपोजिट वाली डायरेक्शन में कौन आएगा, आयोडीन आएगा, H इधर, ये भाई साहब निकल जाएंगे यहां से बाहर, और Me और Et तो एज इट इज ही रह जाएंगे। इज इट क्लियर, पॉइंट समझ में आता है, पॉइंट समझ में आता है। चलो एक बार कन्फिग्रेशन डिटरमाइन कर लेते हैं यहाँ पर, कौन सा वाला, हाँ स्टीरियो केमिकल वाला ना, R और S वाला। तो कन्फिग्रेशन देखते हैं। तो पहली प्रायोरिटी इस भाई साहब को, दूसरी इधर, तीसरी इधर और चौथी इधर। देखो आइसोमेरिज्म भूलना नहीं है, ठीक है, काम आता है बार बार। तो 1 2 3, हाथ घुमाया, हाथ घुमा ऐसे, ये तो बोलता है R, बट जो हॉरिजॉन्टल है वो कहां पर है, सॉरी जो फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप है वो कहां पर है, हॉरिजॉन्टल पर है। फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप हॉरिजॉन्टल पर है, तो कन्फिग्रेशन जस्ट इसका अपोजिट, यानी कि S, यानी कि S। अच्छा, तो फिर क्या मैं बिना देखे बोल सकता हूं इसका कन्फिग्रेशन R होगा, क्यों, अपोजिट साइड से अटैक हुआ है ना, हाँ अपोजिट साइड से अटैक हुआ है। तो देखो कन्फिग्रेशन निकाल के देखते हैं, 1 2 3 और 4। तो क्या हाथ घुमा के देखें, हाथ घुमाया तो उल्टा चलना चाहिए, बट फोर्थ वाला कहाँ है, हॉरिजॉन्टल पे, सीधा कर दो कन्फिग्रेशन R। और यानी कि S होगा तो R हो जाएगा, नहीं। ये बात आप हमेशा ध्यान रखना, बहुत बेसिक सी बात होती है और बहुत जल्दी स्टूडेंट्स इसको एक कंसेप्ट या फिर एक लॉजिक बना लेते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। आप हमेशा ध्यान रखो SN2 में जो अटैक हो रहा है वो बैक साइड से हो रहा है, मतलब जहां पर से लीविंग ग्रुप निकल रहा है, जिस तरफ से लीविंग ग्रुप निकल रहा है उसके बैक साइड से अटैक हो रहा है। इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि कन्फिग्रेशन चेंज हो जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि कन्फिग्रेशन चेंज होगा, क्योंकि कन्फिग्रेशन डिपेंड करता है ग्रुप्स की प्रायोरिटी पर। कन्फिग्रेशन किस पे डिपेंड करता है, ग्रुप्स की प्रायोरिटी पर। कुछ और क्वेश्चंस आएंगे, कभी देखेंगे, मैं बताऊंगा कि किस तरीके से सिर्फ SN2 होने का मतलब ये नहीं है कि कन्फिग्रेशन बदलेगा, नहीं, SN2 हुआ कन्फिग्रेशन बदला, कोई जरूरी बात नहीं है। वॉल्डन इन्वर्जन बोला जाता है। वॉल्डन इन्वर्जन का मतलब होता है कि अगर बंदा जो लिविंग ग्रुप है, अगर लिविंग ग्रुप वेज पर था तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो डैश पर आ जाएगा, जस्ट उसके अपोजिट साइड पर उसका बिल्कुल भी मतलब ये मत निकालना क्या कि कन्फिग्रेशन बदलेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। R का S हो भी सकता है और ना भी हो, डिपेंड करता है ग्रुप्स की प्रायोरिटी पर, लिविंग ग्रुप्स और जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है उसके हिसाब से चलता है वहां पर। ओके, तो क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको शीट में कहीं ना कहीं इस तरीके की। चलो इस क्वेश्चन पे अपन आ जाते हैं। अब यहाँ वाला क्वेश्चन समझ में आ गया, तो ये वाले में क्या हुआ होगा, तो इस वाले में कुछ नहीं होगा। इस वाले में जो A है वो बनेगा कुछ इस तरीके से, यहाँ आ जाएगा OTS H D, यहाँ पर है आपका D H और Me, कोई कन्फिग्रेशन में चेंज नहीं लाया जाएगा। दिस इज योर A प्रोडक्ट, इसकी आपने रिएक्शन कराई किससे, NaI से, अगेन दिस विल बी योर HN2, क्या होगा SN2, तो OTS के जस्ट अपोजिट में आएगा, क्या होगा OTS के जस्ट अपोजिट में आएगा, तो OTS का अपोजिट यानी कि नीचे, ये जाएंगे ऊपर। फाइनल फोटो दिखेगी कुछ इस तरीके की, चलो ठीक है, समझ गए ना तुम। D और H, पीछे वाले में तो कोई चेंज होगा ही नहीं, इसमें जरूर चेंज हो जाएगा। इसमें आयोडीन इधर आएगा और D चला जाएगा इधर और H चला जाएगा इधर, मतलब ये फोटो है ना ऐसे हो जाएगी, जैसे ये नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ से खुल के ऊपर चली जाएगी, ये दोनों खुल के ऊपर की तरफ आ जाए। बात समझ में आ गई, ये लेफ्ट में था अभी भी लेफ्ट में रहेगा, ये राइट में था अभी भी राइट में रहेगा। अगर मैं यूं देख रहा हूं इस तरफ से, ठीक है, तो ये लेफ्ट में था और ये मेरे लिए राइट में था, तो लेफ्ट और राइट सेम रहेगा, बस OTS I नीचे आ जाएगा। इज इट क्लियर? चलो लास्ट बचता है ये भी एक फर्जी क्वेश्चन, तो खत्म करते हैं इसका किस्सा। एक ऐसा दिखेगा न्यूमैन प्रोजेक्शन के हिसाब से, चलो पीछे वाले को कोई चेंज नहीं होने वाला है तो रख दो एज इट इज Me, और यहां आ जाएगा OTS, यहां आ जाएगा आपका D और यहां आ जाएगा H। क्लियर? दिस इज योर A पार्ट, ये A वाला बंदा बना।
बात करते हैं सोडियम साइनाइड की। मैंने सोडियम साइनाइड के लिए मेरा मन कर रहा था, ठीक है, मैं सोडियम मतलब Na को देख देख के थक चुका हूँ, तो इसीलिए फोटो में क्या चेंज आएगा वही डिस्कस करते हैं। पीछे वाले कार्बन के लिए तो कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है, पीछे वाले कार्बन के लिए कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो किसके लिए होगा, जहां पर रिएक्शन हो रही है। तो बेसिकली इसको इतना लिख देना साइड में, चल यहाँ आ जाएगा आयोडीन और वापस से ये दोनों का चले जाएंगे ऊपर की तरफ। तो दिस विल बी योर H एंड दिस विल बी योर, सही आंसर सही है। तो इन क्वेश्चंस में कुछ खास था नहीं, बात थी स्टीरियो केमिस्ट्री के हिसाब से कि आपको स्टीरियो केमिस्ट्री देखनी आनी चाहिए। ओके, तो कुछ ज्यादा खास नहीं था, कुछ नया लॉजिक नहीं था। तो क्वेश्चंस सॉल्यूशंस कॉपी करो, फिर बढ़ते हम लोग आगे। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एक नेम रिएक्शन आती है जो एनसीईआरटी में भी दे रखी है, और इसका मैं अभी आपको समझाता हूँ कि हम लोगों ने कहाँ पर पढ़ी थी, मतलब पढ़ी नहीं थी, इसकी रिलेवेंसी कहाँ से आती है। आप लोगों ने एक खास बात देखी होगी, जो प्रोडक्ट है उसके अंदर हैलाइड जरूर है, हैलोजन का बंदा जरूर है। या तो आप हैलोजन से स्टार्ट कर रहे हो या हैलोजन बना रहे हो। कहीं कहीं पर हम लोगों ने हैलोजन से स्टार्ट किया था, यानी कि अल्काइल हैलाइड से स्टार्ट किया था, और कहीं कहीं पर हम अल्काइल हैलाइड बना रहे हैं। तो बेसिकली ये सब अल्काइल हैलाइड की ही रिएक्शंस हैं। तो जो भी आपको रिएक्शंस देखने को मिल रही है ये आपको मिलेगी हैलोजन डेरिवेटिव्स के अंदर। जो भी आप देख रहे हो ये मिलेगी आपको हैलोजन डेरिवेटिव्स के अंदर, और साथ ही साथ में मिलेगी अल्कोहल्स के भी अंदर। क्यों? क्योंकि आप अल्कोहल से ही अल्काइल हैलाइड बना रहे हो। दोनों जगह देखने को मिल सकती है। बहुत गंदा हो रखा है बोर्ड। चलो बढ़ते हैं हम लोग आगे। एक रिएक्शन है जिसका नाम है फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन, यदि आपको याद हो तो हम लोगों ने हैलोजिनेशन रिएक्शन पढ़ी थी। कहां पर? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। कहां पढ़ी थी? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में हम लोगों ने हैलोजिनेशन पढ़ी थी, जहां पर हम लोगों ने एक बात की थी कि फ्लोरिनेशन और आयोडीनेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है। फ्लोरिनेशन बहुत ही ज्यादा क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। याद है फ्लोरिनेशन क्या होता है, बहुत ही ज्यादा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो हम लोगों ने वहां पर फ्लोरिनेशन नहीं कराया था। सिमिलरली आयोडीनेशन क्या था, बहुत ही ज्यादा एंडोथर्मिक प्रोसेस था। क्या था? बहुत ही ज्यादा एंडोथर्मिक प्रोसेस था। तो रिएक्शन क्या थी, रिवर्सिबल थी। रिएक्शन क्या थी, रिवर्सिबल थी। तो वहां पर हम लोग ना तो फ्लोरिनेशन करा पा रहे थे, ना ही आयोडीनेशन करा पा रहे थे। अभी तक आप लोगों ने देखा NaI यूज कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे थे, NaI यूज कर रहे थे। कुछ ऐसा ही होने वाला है कहां पर, फिंकलस्टीन रिएक्शन के अंदर। सो दिस इज अ हैलोजन, दिस इज अ हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। ये एक हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, यानी कि एक हैलोजन दूसरे हैलोजन को रिप्लेस करेगा। क्या होगा, एक हैलोजन दूसरे हैलोजन को रिप्लेस करेगा। तो कुछ नहीं करना है, यहां पर हम ले लेंगे R ऑफ X। क्या ले लेंगे, R ऑफ X, और इसके साथ डाल देंगे क्या, NaI, और साथ ही में एसीटोन हम डाल देंगे। Rx के साथ NaI और एसीटोन, और हमें देखने को मिल जाएगा Ri प्लस NaX। बन गया Ri। यही तो हम बनाना चाह रहे थे, है ना। सॉरी, तो यही तो हम बनाना चाह रहे थे। बस हो गई रिएक्शन, यही है। आप देखते तो आ ही रहे हो। अगर मैं यहां पर, पता है क्या, अगर मैं यहां पर ले लेता हूं R ऑफ I, नहीं तो R ऑफ I मत लो, अपन कुछ ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट सपोज करो मैंने ले लिया एग्जाम्पल
मैं कितनी सारी चौक यूज करता हूँ, कलरफुल बोर्ड हो जाता है, इससे देखने में सुंदर लगता है। तो यहाँ रखा है आयोडीन। अगर मैं इसके साथ रख देता हूँ क्या, NaI, तो ये जो रिएक्शन है ये चली जाती है इक्विलिब्रियम में। किसमें चली जाती है? इक्विलिब्रियम में चली जाती है। इक्विलिब्रियम में चली जाती है और कुछ इस तरीके का देखने को आपको मिलता है आयोडीन। तो कुछ नहीं होता है, सिर्फ वेज और डैश बन जाते हैं और दोनों किस में होते हैं? इक्विलिब्रियम में होते हैं। एक ऑप्टिकली इनएक्टिव सॉल्यूशन देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि रेसमिक मिक्सचर होगा बेसिकली, तो आप कह सकते हो ऑप्टिकली इनएक्टिव सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। और तो इसके बारे में कुछ खास नहीं है हमारे पास। फ्रॉम अल्कोहल्स यूजिंग HX, तो एक तो ये हो गया हमारे पास एक रिएक्शन। अब अगर हम बात करते हैं इसी तरीके से एक और रिएक्शन है, तो मैं वो भी बता देता हूँ आपको। इसी तरीके से एक है जो एनसीईआरटी में दे रखी है, स्वार्ट्ज रिएक्शन, ठीक है, क्लियर ही करते हैं जब हैलोजन एक्सचेंज की बात कर रहे हैं। तो एक होती है स्वार्ट्ज रिएक्शन, इसमें भी कुछ नहीं करते हैं, इसमें भी हम लोग R(X) लेते हैं और रिएक्शन कराते हैं किसके साथ? AgF के साथ इन प्रेजेंस ऑफ DMF हो सकता है या DMSO होगा, दोनों में से एक होता है, ठीक। DMF के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर हमें मिल जाता है R(F) देखने को, फ्लोरिनेशन हो जाता है, प्लस AgX का PPT मिल जाएगा, ठीक है। AgX का क्या मिल जाएगा? PPT मिल जाएगा। तो AgX आपको मिलता है देखने को और R(F) मिल जाता है, RF मिल जाता है, फ्लोरिनेशन हो जाता है, ठीक। यहाँ पर जहाँ तक X जो होता है शायद क्लोरीन और ब्रोमीन ही होता है, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। तो ये होती है स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो दोनों जगह से हम क्या बना रहे हैं? हैलोजन ही बना रहे हैं, यानी कि अल्काइल हैलाइड ही बना रहे हैं। ओके, चलो अब हम बात करते हैं, वैसे ये शायद रिएक्शन हम लोग कवर कर चुके हैं, स्टिल कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप लोग देखो और इनके आंसर लिखो। एग्जांपल है, एग्जांपल क्या है? यहां रखा हमने OH, ओके, और इसकी रिएक्शन करा दी हमने कॉन्सेंट्रेटेड HI से। तो प्रोडक्ट बताना है यहाँ पर, इसी तरीके से यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग एक और, तो यहाँ पर इसकी रिएक्शन फिर से किससे करा दी? कॉन्सेंट्रेटेड HI से। तो क्या प्रोडक्ट होगा आपको बताना है। दोनों रिएक्शन आप देखो और क्या सोच सकते हो आप करो, वैसे तो आसान ही है, कुछ खास है इसमें, बताओ क्या प्रोडक्ट होगा। कर लिया होगा सॉल्व, चलो मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? बेसिकली यहाँ दिख रहा है लोन पेयर, ठीक। कहानी कहीं और पहुंचानी तो इसलिए मुझे इन एग्जांपल्स की जरूरत है। यहाँ पर आपके पास क्या दिख रहा है? लोन पेयर। क्या दिख रहा है? लोन पेयर दिख रहा है, लोन पेयर। ओके, तो इसने अटैक करा हाइड्रोजन पर और क्या बनेगा? फर्स्टली हमारे पास बन जाएगा OH2 प्लस, और साथ ही साथ में मार्केट में घूम रहा होगा I माइनस। क्या घूम रहा होगा? घूम रहा होगा I माइनस। ओके, I माइनस घूम रहा है, ये अपने को पता, अच्छा लिविंग ग्रुप है, बाहर निकल जाएगा तुरंत। और बाहर निकलने के बाद क्या बना देगा? बाहर निकलने के बाद आपको देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरीके का बंदा, और ये तो निकल ही गया। यहाँ आ जाएगा कार्बो कैटायन। कार्बो कैटायन क्या कर सकता है? कार्बो कैटायन कर सकता है रीअरेंज अपने आप को। आई होप ये विजिबल हो। तो कार्बो कैटायन करेगा यहाँ पर शिफ्टिंग, यहाँ होगा 1 2, सॉरी यहाँ पर होगी आपके पास क्या 1,2 मिथाइल शिफ्ट। ओके, यहाँ क्या होने वाला है? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन तो है नहीं, तो मिथाइल शिफ्ट मार देंगे। मिथाइल शिफ्ट मार के फिर मैं आयोडीन चिपका दे रहा हूँ बेसिकली, तो यहाँ आ जाएगा आपको कुछ। तो यहाँ पर आपने इस तरीके से भी अल्काइल हैलाइड बना लिया, इस तरीके से भी अपन अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। मैं बात करने जा रहा था इसकी, तो इस रिएक्शन का अगर मैं प्रोडक्ट बनाता हूं डायरेक्टली, तो मैं सीधे इसका प्रोडक्ट बना रहा हूं, आप लोग देख लेना, ठीक। कार्बोकेटायन, रिंग एक्सपेंशन और फिर I माइनस का अटैक, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर आता है एक इम्पोर्टेंट पॉइंट। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? इन केस ऑफ concentrated,
in case of HCl, reaction is carried out in presence of ZnCl2. This is a Lewis acid. ये एक लुईस एसिड है, ठीक है। तो ZnCl2 के प्रेजेंस में की जाती है, उसका रीजन होता है ये, विच इंक्रीजेस डिसोसिएशन ऑफ HCl, ठीक, HCl। बेसिकली बात ये, यहाँ पर कार्बोकेटाइन का बनना ही क्या होता है, स्लो स्टेप होता है। अगर इस रिएक्शन की बात करता हूं तो यहाँ पर कार्बोकेटाइन का बनना ही क्या होता है, स्लो स्टेप होता है। अब कार्बोकेटाइन का बनना तो स्लो स्टेप है, बट अगर ये वाला पोर्शन ही नहीं होगा, मतलब प्रोटोनेशन ही नहीं होगा अल्कोहल का, तो क्या कार्बोकेटाइन बनेगा? अगर अल्कोहल का प्रोटोनेशन ही नहीं होगा तो क्या कार्बोकेटाइन बनेगा? नहीं बनेगा। और अगर कार्बोकेटाइन बनेगा ही नहीं तो रिएक्शन आगे कैसे चली जाएगी? समझ में आ रही बात? जब कार्बोकेटाइन बनेगा ही नहीं तो रिएक्शन कैसे आगे जाएगी? तो बेसिकली सबसे पहला काम है प्रोटोनेशन होना, और फिर प्रोटोनेशन से कार्बोकेटाइन बनता है। बट अगर बात करी जाए HCl के केस में, तो सिर्फ अगर आप HCl लोगे तो ये रिएक्शन बहुत स्लो होगी। अगर आप सिर्फ HCl लोगे तो ये रिएक्शन क्या होगी, बहुत स्लो होगी। HCl का डिसोसिएशन आसानी से नहीं होगा, मतलब HCl वाला बॉन्ड आसानी से नहीं टूटेगा, और अल्कोहल का प्रोटोनेशन भी नहीं होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक लुईस एसिड इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जिससे HCl का डिसोसिएशन तेज हो जाता है। बात समझ में आ गई? इससे HCl का डिसोसिएशन तेज हो जाता है। और अगर मैं लिखना चाहूं तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट काम है, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिखी है। जो कॉम्बिनेशन है HCl और ZnCl2 का, जो कॉम्बिनेशन है HCl और ZnCl2 का, इसको बोलते हैं, याद रख लेना, आज के बाद भूलना नहीं है इसको। दिस इज योर लुकास रिएजेंट। लुखे का टेस्ट है, क्या है ये? लुखा टेस्ट, ठीक है, लुखे का टेस्ट था। So this is Lucas reagent, and बहुत आसानी से एक चीज और लिख सकता हूं यहाँ पर, used to differentiate 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohol. Used to differentiate 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohol. बेसिकली एक टेस्ट है जिससे हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल के बीच में डिफरेंशिएशन करते हैं। मतलब एक कंटेनर में अगर एक अल्कोहल है 1 डिग्री का, एक में 2 डिग्री का और एक में 3 डिग्री का, मतलब बिना लेबल के। ऑब्वियसली अगर लेबल होगा तो वैसे ही पता चल जाएगा। अगर लेबल नहीं है और बोल दिया कि अल्कोहल है, ठीक है, लेबल नहीं है और अल्कोहल है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम ये डाल देंगे लुखास रिएजेंट, है ना। हम लुखास रिएजेंट डाल देंगे और फिर देखते हैं कि क्या ऑब्जर्वेशन होता है, क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हम डिटरमाइन कर पाते हैं। तो जब तक इसको कॉपी करो और बढ़ते हैं हम लोग लुखास टेस्ट पर। आप लोगों ने कर लिया होगा कॉपी। चलो इसको मिटाते हैं। तो लुकास टेस्ट क्या होता है? लुकास टेस्ट तो छोड़ो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। एक्चुअली अपने को तो मैकेनिज्म देखना है कि जब अल्कोहल की रिएक्शन HCl और ZnCl2 से कराते हैं तो क्या बनता है। कुछ नहीं बनता है, ये बनता है ROH की अगर रिएक्शन आप HCl और ZnCl2 से कराते हो। यहाँ पर आपको HCl के साथ AlCl3 भी देखने को मिल सकता है, नहीं ZnCl2 वो तो फिर अलग है। तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा, यहाँ आपको देखने को मिलेगा RCl प्लस ZnCl2, तो क्योंकि लुईस एसिड है तो एज इट इज चल जाएगा, इसको हटाएंगे फालतू की बात, ठीक है। HCl और हमारे को RCl देखने को मिल जाता है। तो यहाँ RCl की हमें देखने को मिलती है एक टर्बिडिटी। क्या देखने को मिलती है? टर्बिडिटी मिलती है। टर्बिडिटी का मतलब क्या है वो समझना। चौक है,
चौक को पाउडर कर दिया, ठीक है। चौक को क्या कर दिया, पाउडर कर दिया। पाउडर करने के बाद पानी में डाल दिया। पानी में डालने के बाद मैंने उसको छोड़ दिया, मैंने उसको छेड़ा नहीं, हिलाया नहीं, तो क्या होगा, वो नीचे बैठ जाएगी। खट से मैंने एक बार जोर से हिला दी, तो आपको बीच में एक पार्टिकल से दिखेंगे, ठीक है। एक मेरे को पता नहीं उसको क्या कहते हैं सॉल्यूशंस के हिसाब से, आपको पार्टिकल्स से दिखेंगे क्योंकि ये इनविजिबल है। पार्टिकल से दिखेंगे और फिर वापस से वो नीचे बैठ रहे होंगे। और अदरवाइज अगर आपको इसको समझना हो तो इसको समझने के लिए मेरे को याद तो आ रहा है कुछ, मेरे दिमाग से मैं बताता हूँ आपको अभी कि प्रैक्टिकल कैसे दिखेगा ये आपको। टर्बिडिटी मतलब एकदम से सॉल्यूशन वाइट होने लग जाएगा, ठीक है, एकदम से सॉल्यूशन वाइट सा होने लग जाएगा। जैसे हाँ डिस्प्रिन, अब आया था, जैसे डिस्प्रिन होती है ना, डिस्प्रिन को पानी में डालते हो घुलने लग जाती है, पानी के अंदर वो टूटने लग जाती है, तो क्या होता है, सॉल्यूशन एकदम से व्हाइट सा होने लग जाता है। तो यू कैन से दैट इज अ काइंड ऑफ टर्बिडिटी। वो जितनी तेज होगी उसी से पता चलता है कि कौन सा अल्कोहल होगा। चलो देखो भाई देखो, तो फर्स्ट स्टेप है रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो देखते हैं। मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप है हमारे पास HCl का डिसोसिएशन, H प्लस और Cl माइनस में सामने क्या रख दिया, सामने रख दिया आपने ZnCl2। ZnCl2 एक लुईस एसिड है, क्यों, जिंक एक d ऑर्बिटल का एलिमेंट है और आपको पता ही होगा d ऑर्बिटल के जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, लुईस एसिड होते हैं। तो ये भाई साहब दे देंगे इनको अपना लोन पेयर और क्या बना लेंगे, ZnCl3 माइनस। ओके, तो यहाँ पर H प्लस भी आ चुका है सॉल्यूशन में, तो ROH की जो रिएक्शन है, ROH की जो रिएक्शन है वो होगी किससे, H प्लस से, और यहाँ बन जाएगा ROH2 प्लस। क्या बन जाएगा, ROH2 प्लस। ऑब्वियस सी बात है जो ZnCl3 माइनस है, ठीक है, इस पे आ रखा है, वो अनस्टेबल है, वो क्या है, अनस्टेबल है, तो कुछ नहीं करेगा। आप कैसे भी रिएक्ट करा सकते हो इसको, यहां से आप इसको तोड़ोगे और ओके ओके, यहाँ पर एक स्टेप रह गया, सॉरी, यहाँ इसको हटाओ, ये गड़बड़ हो गई। तो ये वही लीविंग ग्रुप अच्छा है, तो क्या होगा भाई, R प्लस और H2O बन जाएगा, तो R प्लस और H2 बन जाएगा। तो यू कैन से दिस इज द RDS ऑफ दिस रिएक्शन, स्लो स्टेप, ठीक है, स्लो स्टेप इस रिएक्शन का यही होगा। और फिर क्या होगा, R प्लस पे कौन अटैक कर देगा, ZnCl2 Cl और यहाँ पर माइनस, ये इस पे अटैक कर देगा, हमें दिख जाएगा RCl प्लस ZnCl2 प्लस H2O, और साथ ही साथ में इसकी क्या देखने को मिलेगी हमें, हाँ इसी की क्या देखने को मिलती है, टर्बिडिटी। क्या देखने को मिलती है, टर्बिडिटी। अब देखो इस रिएक्शन का स्लो स्टेप है कार्बोकेटायन का बनना, इस रिएक्शन का स्लो स्टेप है कार्बोकेटायन का बनना। तो यानी कि जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होगा उतनी ही ज्यादा ये रिएक्शन तेज होगी, सही बात है। जितनी ज्यादा तेज, जितनी आसानी से कार्बोकेटायन बनेगा या जितनी तेजी से कार्बोकेटायन बनेगा, रिएक्शन का प्रोडक्ट भी उतनी तेजी से बनेगा। बात समझ में आ रही है, रिएक्शन का प्रोडक्ट भी उतनी तेजी से बनेगा, यानी कि जो टर्बिडिटी आपको देखने को मिलेगी वो तेज होती जाएगी। बात समझ में आ रही है, जो टर्बिडिटी आपको देखने को मिलेगी वो क्या हो जाएगी, तेज होती जाएगी, वो तेज होती जाएगी, मतलब आपको बहुत ज्यादा जल्दी टर्बिडिटी देखने को मिल जाएगी सॉल्यूशन के अंदर। तो अपन एक तीनों के लिए अलग अलग देख लेते हैं क्या होता है और कितना ड्यूरेशन होता है टर्बिडिटी का, वो बताते हैं। एग्जांपल्स के साथ देख लेते हैं क्या है एग्जांपल्स। जैसे हमारे पास है, लेट सपोज करो एक डब्बे के अंदर RCH2OH 1 डिग्री अल्कोहल, ओके 1 डिग्री अल्कोहल। एक डब्बे के अंदर है हमारे पास RCHROH जी का है, जो 2 डिग्री अल्कोहल है, ओके। और लास्ट में हम लोग लेते हैं बड़ा जगह R और R, दिस इज योर 3 डिग्री अल्कोहल। ये एक 3 डिग्री का अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल। आपने क्या करा, आपने डाला HCl और
ZnCl2, HCl और ZnCl2 और HCl और ZnCl2। प्रोडक्ट भी लिख देते हैं साथ साथ और ड्यूरेशन भी लिख देते हैं क्या क्या होगा। यहाँ प्रोडक्ट आएगा RCH2Cl, ठीक है। रीअरेंजमेंट हो सकता है बट अभी फिलहाल मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ आएगा RCHCl और R, यहाँ आएगा RCCl R और R। सही बात समझ में आ गई। जो ये टर्बिडिटी है तो हम लोग लिख सकते हैं 4 जो यहाँ पर टर्बिडिटी देखने को मिलती है वैसे देखने को मिल जाती है ये 30 मिनट्स के अंदर, 30 मिनट्स टर्बिडिटी, ठीक है। यहाँ पर 30 मिनट्स में देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको 5 से 10 मिनट्स में देखने को मिलती है क्या, टर्बिडिटी। एक्चुअली अल्काइल हैलाइड की टर्बिडिटी होती है, बात समझ रहे हो। जो बात कही थी मैंने, जो वाली बात कही थी ना, डिस्प्रिन को बोलते हैं तो वो टर्बिडिटी होती है अल्काइल हैलाइड की। तो यहाँ पर 5 से 10 मिनट को देखने को मिलती है और यहाँ पर शायद इसको हम लोग बोल देते हैं इमीडिएट टर्बिडिटी। यहाँ पर जो टर्बिडिटी होती है वो इमीडिएटली मिल जाती है। इधर की केस में बहुत जल्दी, तुरंत डाला और तुरंत। क्यों? क्योंकि कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है तो ये बहुत जल्दी बनेगा। या थोड़ा सा कम स्टेबल हुआ तो टाइम लेगा, और यहाँ पर और काफी कम स्टेबल हो गया तो रेट जो है रिएक्शन की वो कम होती है। तो कॉपी कर लो इसको, साथ ही साथ में हमारे पास आता है एक क्वेश्चन और कंक्लूड करते हैं आज की क्लास। इसके अलावा एक पॉइंट लिख देता हूं यहाँ पर, 3 डिग्री एंड स्टेबल, 3 डिग्री एंड स्टेबल कार्बोकेटायन गिव्स इमीडिएट। स्टेबल का मतलब ये कि बेंजाइलिक और अलाइलिक भी हो सकता है, ठीक है, इसलिए बोला हूं इमीडिएट टर्बिडिटी। बेंजाइलिक और अलाइलिक भी हो सकता है तो आपको उसका ध्यान। चलो एक क्वेश्चन है और फिर क्लास को तो कॉपी कर लो आप लोग और इस क्वेश्चन पे आते हैं। identify which give immediate turbidity, give immediate turbidity with HCl plus ZnCl। ओके, चलो लिख दो फटाफट से। तो ऑप्शन है आपके पास कुछ इस तरीके के OH और यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक PH, H, OH, PH, C, PH, OH, OH, PH, OH, OH, OH और ठीक है, सिर्फ टिक कर देंगे अपन। OH लास्ट है, PH3COH। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो चलो आप लोग करो इसको अटेम्प्ट, वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो और फिर देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया होगा अटेम्प्ट। चलो तो इसके सॉल्यूशन पे आ जाते हैं हम लोग। तो बात है कि इमीडिएट टर्बिडिटी कौन देगा, तो ये लाइन काम आएगी यहाँ पर कि 3 डिग्री और स्टेबल कार्बोकेटायन, या फिर आप बोल सकते हो मोर, यहाँ पर एक मोर लिख देना। 3 डिग्री एंड मोर स्टेबल कार्बोकेटायन जो होगा वो तुरंत आपका टर्बिडिटी दे देगा। चलो तो अब देखते हैं हम लोग इसका सॉल्यूशन। ठीक, सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो
तो सॉल्यूशन की अगर मैं बात करता हूं तो दे है आपका 2 डिग्री अल्कोहल, तो ऑब्वियसली ये नहीं दे पाएगा। इमीडिएट टर्बिडिटी कौन देगा? 3 डिग्री और उससे ज्यादा वाला। ठीक, ये भी क्या है आपका 2 डिग्री अल्कोहल है, बट यहाँ पर क्या है? एक पीएच है। तो जब यहाँ पर कार्बोकेटायन बनेगा तो वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड होगा। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर जो पीएच से रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन मिलेगा किसको? कार्बोकेटायन को। तो ये तुरंत आपका क्या दे देगा? टर्बिडिटी। क्या लिखा है? 3 डिग्री एंड मोर स्टेबल कार्बोकेटायन। यहां पर बात करते हैं तो यहाँ 2 पीएच के ग्रुप से तो बहुत ज्यादा रेजोनेंस होने वाला है, और जिसके चलते ये भी आपका दे देगा। ये आपका 3 डिग्री अल्कोहल है, तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। अगेन दिस इज योर बेंजाइलिक। ठीक, अगर इसमें और इसमें कंपैरिजन करना हो, लेट्स सपोज करो इसमें और इसमें कंपैरिजन करना हो, तो यहाँ रेजोनेंस है, यहाँ पर भी रेजोनेंस है, बट यहाँ पर अल्फा एच भी है 3, जो कि यहाँ पर मिसिंग है। तो आप उससे भी सोच सकते हो, बट फिलहाल ये भी इमीडिएट टर्बिडिटी देगा। ये आपका याद अगर आ रहा हो तो जब यहाँ कार्बोकेटायन बनेगा तो ये होगा डांसिंग रेजोनेंस। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि क्या है? डीआर है। क्या है ये? डीआर है, डांसिंग रेजोनेंस, और इसीलिए ये भी दे देगा। बेंजीन के ऊपर कभी कार्बोकेटायन बनता ही नहीं है, ऑब्वियसली रिएक्शन भी नहीं देता है। अगर आप इसकी रिएक्शन कराओगे इससे तो होती ही नहीं है, कद्दू नहीं होती, तो गलत। अगेन वही है, बेंजीन के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज, तो ये भी देगा। और यहाँ पर 3 बेंजीन की रिंग है, बहुत ज्यादा स्टेबलाइजेशन है, इसलिए दे देगा। तो आंसर कितना हो जाएगा? 1, मतलब सिर्फ 1 2 का हटा दो, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 ऐसे हैं जो आपके क्या देंगे? इमीडिएट टर्बिडिटी दे देंगे। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और देखेंगे ईथर्स के लिए कैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन काम करती है। एक नया कंसेप्ट देखेंगे जिसका नाम है SNI, जहां पर हम लोग देखते हैं इन्वर्जन नहीं हो पाता, मतलब कुछ है। ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और बस कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए